गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो हम लोग 10 मिनट फास्ट सीरीज़ में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बिब्लियोमेट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग इसको डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, बिब्लियोमेट्रिक्स का मतलब होता है कि बिब्लियोमेट्रिक्स एक टाइप का ऐसा तकनीक है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स और साइटेशंस का क्वांटिटेटिव सांख्यिकी तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसको जानते हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है लिटरेचर को ग्रोथ देखना, ऑथरशिप का पैटर्न देखना और इन्फॉर्मेशन का आप किस टाइप से यूज़ करते हैं ये देखना। तो बिब्लियोमेट्रिक्स टर्म को किसने दिया है? एलन प्रिटकार्ड ने। कब? तो 1969 में। देखिए, मेन जो इंपॉर्टेंट आता है वो लॉज ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स से क्वेश्चन आता है। इसमें 3 टाइप के लॉज दिए गए हैं: लोटकाज लॉ, ब्रैडफोर्ड्स लॉ एंड जिप्स लॉ। लोटकाज लॉ जो है आपके ऑथर्स के लिए है, ब्रैडफोर्ड्स लॉ जनरल्स के लिए एंड जिप्स लॉ आपके वर्ड्स के लिए है। सबसे पहले हम लोग लोटकाज लॉ को समझेंगे जो कि ऑथर के प्रोडक्टिविटी के लिए है। देखिए, ये जो है किसने दिया था? अल्फ्रेड जे लोटका ने। कब? 1926 में। इन्होंने क्या कहा था? द नंबर ऑफ ऑथर्स प्रोड्यूसिंग एन पेपर्स इज अबाउट 1/n² ऑफ दोज प्रोड्यूसिंग वन पेपर। देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे भी ऑथर्स होते हैं जो बहुत सारे नंबर ऑफ रिसर्च करते हैं, जिसको हम एन पेपर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑथर्स होते हैं जो ओनली वन पेपर देते हैं, मतलब एक रिसर्च पेपर देते हैं। लेकिन ऐसे ऑथर जो ओनली वन रिसर्च पेपर देते हैं, इस टाइप के ऑथर्स की संख्या ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऐसे ऑथर्स जो कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, बहुत सारे बुक्स लिखते हैं। तो जो ऑथर्स एन नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स देते हैं, उनकी संख्या एक पेपर देने वाले रिसर्चर, एक पेपर देने वाले ऑथर के कंपेयर में 1/n² होता है। तो यही है लोटकाज लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑथर प्रोडक्टिविटी, मतलब ऑथर किस टाइप का प्रोडक्शन कर रहा है बुक्स का। फिर आता है आपका ब्रैडफोर्ड्स लॉ। ये जो है जनरल के लिए दिया जाता है। जनरल्स में इसको क्या कहा गया है? इन्होंने बताया है कि जनरल्स को हम 3 टाइप डिवाइड करते हैं जोन्स में, और हर एक जोन क्या करता है? सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। तो और ये जो ब्रैडफोर्ड्स लॉ है किसने दिया है? SR ब्रैडफोर्ड ने। कब? तो 1934 में। इस लॉ में क्या हुआ है कि जनरल्स को 3 जोन में डिवाइड किया है। पहला जोन है कोर जोन, सेकेंडरी जोन एंड पेरिफेरल जोन। देखिए, आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए आपको दिया जाए कि जोन 1 में 10 जनरल है और जोन 2 में 30 जनरल है, तो आपको बताना है कि एन नंबर ऑफ जनरल्स की संख्या क्या होगी। तो आपको किस तरीके से एन निकालना है? जोन 2 डिवाइडेड बाई जोन 1, तो एन इक्वल्स टू 30/10 इक्वल्स टू आपका एन की संख्या हो जाएगी 3। और ब्रैडफोर्ड्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? 1:n/n² के पावर क्यूब। इसी तरह के फिर और बढ़ते जाएगा n के पावर 4, फिर इस तरफ आपका पावर बढ़ते जाएगा। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ब्रैडफोर्ड्स लॉ का। अब अगर मान लीजिए दूसरे टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए जोन 1 में 5 है, जोन 2 में 10 जनरल है और जोन 3 में 20 जनरल है, तो आपका रेशियो क्या बनेगा? तो आपका रेशियो बनेगा 5:10:20। तो इसको कट के आएगा 1:2:4। तो फॉर्मूला क्या था? 1:n/n²। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 2। तो इस तरीके से ब्रैडफोर्ड्स लॉ से आपसे न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए आता है जिप्स लॉ। जिप्स लॉ क्या होता है? वर्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है और इसको दिया है जॉर्ज किंग्सले जिफ ने 1949 में। इन्होंने कहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रैंक। इन्होंने ये कहा है कि किसी भी, जैसे आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो कोई भी जो भी शब्द है वो कितनी बार आता है, जो शब्द जितनी बार ज़्यादा बार आता है उसका रैंक उतना ही ऊपर आता है, और जो शब्द जितना कम बार आता है, कम बार इसका यूज़ होता है, उसका रैंक उतना ही नीचे होता है। जैसे कोई भी आप किताब पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें ऑफ का यूज़ होता है बहुत बार। दा तो आर्टिकल हो गया, ऑफ हो गया, इज हो गया, जैसे कॉन्जक्शन वर्ड्स हो गए, एडवर्ब्स हो गए। ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत बार यूज़ होता है, तो इनका रैंक क्या होगा? ऊपर होगा कंपेयर टू वैसे शब्द जिनको हम बहुत ही लिमिटेड यूज़ करते हैं। तो जिफ का फॉर्मूला होता है, जिफ लॉ का फॉर्मूला होता है R×F इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए, कुछ 6 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बिब्लियोमेट्रिक्स से रिलेटेड आपको डेफिनेशन दी है, तो वो डेफिनेशंस एक बार माइंड में गो थ्रू कर लीजिएगा। आपसे डेफिनेशन लिख के पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया है। देखिए, सबसे पहले एलन प्रिटकार्ड ने 1969 में ये कहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड
स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बुक्स एंड अदर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने कहा है कि किताबों, लेखों और जर्नलों का हम स्टैटिस्टिक्स तरीके से अध्ययन कर सकते हैं और यही सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है। जब आप कोई भी किताब या मैथमेटिकल को आप स्टैटिस्टिकली पढ़ते हैं तो वो सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है उसको पढ़ने का। फिर आता है ह्यूम। उन्होंने 1923 में ये कहा, स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी इज कंसर्न विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन, डिसिमिनेशन एंड यूज ऑफ रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन। देखिए, बिब्लियोमेट्रिक्स को सबसे पहले स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी ही बोला जाता था, बाद में इसका नेम चेंज करके इसको बिब्लियोमेट्रिक्स बोलने लगे। इन्होंने इसमें ये कहा है कि स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी जो होता है एक सांख्यिकी प्रदर्शन होता है, एक्सपेक्ट होता है उत्पादन से रिलेटेड, प्रसार से रिलेटेड और सांख्यिकी अध्ययन का आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये होता है एक टाइप का स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी। फिर आता है आपका फेयर थ्रो 1969 में। इन्होंने कहा है बिब्लियोमेट्रिक्स इज द क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रिकॉर्डेड डिस्कोर्स। इन्होंने रिकॉर्डेड डिस्कोर्स का मतलब होता है ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसको आप परमानेंट तरीके से रख लेते हैं और बाद में उसको आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको रिट्राइवल भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड डिस्कोर्स का मतलब यही होता है। इन्होंने इसमें ये कहा है कि जो लिखित सूचना जो आपने रखी है उसको आप चेकिंग कर सकते हैं, उसका एनालिसिस आप क्वांटिटेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव आप स्टडी कर सकते हैं, सांख्यिकी तरीके से आप बिब्लियोमेट्रिक्स को स्टडी कर सकते हैं। फिर आते हैं फोर्थ में आता है सेनगुप्ता 1992 में। इन्होंने कहा है बिब्लियोमेट्रिक्स इज द ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिकेशन पैटर्न्स। देखिए, बिब्लियोमेट्रिक्स एक क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड, क्लासिफाइड करने का एक क्वांटिटेटिव सांख्यिकी तरीका है जिसके द्वारा आप जो भी पब्लिकेशन हो रहा है, पब्लिकेशन का क्या पैटर्न है, उसको आप स्टैटिस्टिकली क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर आता है आपका फिफ्थ में ब्रॉडस 1987 में। इन्होंने ये कहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ फिजिकल पब्लिश्ड यूनिट्स और बिब्लियोग्राफिक यूनिट्स और सैरोगेट्स फॉर आइदर पब्लिश डॉक्यूमेंट्स या उनके रिकॉर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हैं। छठे साइंटिस्ट है हॉकिंस 1977 में। इन्होंने ये कहा है बिब्लियोमेट्रिक्स इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द बिब्लियोग्राफिक फीचर ऑफ ए बॉडी ऑफ लिटरेचर। किसी सब्जेक्ट की लिटरेचर की बिब्लियोग्राफिक फीचर जो होती है, ऑथर, जर्नल, साइटेशन, ये सब का आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कहा था हॉकिंस ने। देखिए, अब जो सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट स्लाइड आने वाला है वो ये है। पाउल ऑटलेट जो इन्होंने सबसे पहले टर्म यूज़ किया था बिब्लियोमेट्री, ये एक फ्रेंच टर्म है इन्होंने अपनी कौन सी बुक में यूज़ किया था इस टर्म को, ट्रेटी डी डॉक्यूमेंटेशन। कब? तो 1934 में। पाउल ऑटलेट ने सबसे पहले बिब्लियोमेट्रिक जैसा कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उन्होंने ये शब्द फ्रेंच लैंग्वेज में बिब्लियोमेट्री के रूप में प्रयोग किया था और पाउल ऑटलेट, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी कहा जाता है पाउल ऑटलेट को। फिर आते हैं आपके एलन पिटकार्ड। एलन पिटकार्ड ने टर्म कॉइन किया था बिब्लियोमेट्रिक्स, जो एक इंग्लिश टर्म है, और इन्होंने अपनी कौन सी आर्टिकल में दिया था, स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोमेट्रिक्स। इस आर्टिकल में बिब्लियोमेट्रिक्स टर्म का यूज़ किया था और कौन सी जर्नल में, तो जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कौन सी ईयर में? तो 1969 में। तो एलन पिटकार्ड ने पहली बार बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द को ऑफिशियली कॉइन किया था और स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी की जगह इस टर्म को पॉपुलर बनाया था। तो याद रखना है, सबसे पहले तो पाउल ऑटलेट ने दिया था, लेकिन इन्होंने बिब्लियोमेट्री यूज़ किया था और इन्होंने क्या यूज़ किया था, बिब्लियोमेट्रिक्स। तो देखिए, तो आज के 10 मिनट सीरीज़ में हम लोगों ने यही पढ़ा है। सबसे पहले आता है आपका बिब्लियोमेट्रिक्स क्या होता है, ये तीनों लॉज, आपके तीनों लॉ किस चीज़ से रिलेटेड हैं, लोटकाज लॉ पेपर से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड है, ब्रैडफोर्ड्स लॉ जर्नल से रिलेटेड है और जिप्स लॉ आपका वर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ये 6 वो साइंटिस्ट जिन्होंने बिब्लियोमेट्रिक्स से रिलेटेड जो बातें कही हैं। फिर पाउल ऑटलेट ने बिब्लियोमेट्री दिया है ट्रेटी डी डॉक्यूमेंटेशन में और एलन पिटकार्ड ने बिब्लियोमेट्रिक्स दिया है स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी की जगह पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।